मुजरम 6 हैं 7 हैं? 6। फ़ी फ़ी मुजरम को अंदाज़न कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना हाँ, को? मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ, तो वही मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मीनार पाकिस्तान का वाक़या वो वाक़या तो हो गया, लेकिन उसके जो असरात हैं आज भी हमारी सोसाइटी भुगत रही है। यानी कि उस वाक़ये से हमने सबक क्या सीखा वो तो बात की बात है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि उससे हमारे जो सर हैं वो शर्म से झुक रहे हैं। उसकी वजह क्या है, ये आपको जो मैंने ऑडियो सुनाई है मुबैना तौर पे, ये आयशा अकरम जो मुतासरा ख़ातून है मुबैना तौर पे। अब मैं इस अल्फाज का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे अब यकीन नहीं रहा कि शायद वो मुतासरा है या नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि मुबैना तौर पे जो मुतासरा ख़ातून है आयशा अकरम और जो उसका पार्टनर है, साबिका पार्टनर रैम्बो, ये उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, जिसमें रैम्बो पूछता है अपनी इस दोस्त को कि कितने मुजरिमों की शिनाख्त की है, और वो कहती है 6 या 7। तो फिर वो कहता है कि समझ रही हो ना कि अगर समझौते के लिए हो, वैसे तो ये गरीब लोग लगते हैं, तो कितने में मामला हो सकता है? तो वो कहती है ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख, इससे बाकी मुश्किल है। ये ऑडियो जो है निकली कहाँ से? वहाँ पर लाहौर में मौजूद जो हमारे साथी रिपोर्टर्स हैं, और उनके मुताबिक उन्होंने जब ये ख़बर निकाली वहाँ से, तो वो ये कहते हैं कि दौरान रिमांड ये रैम्बो, क्योंकि इस वक्त फ़िज़िकल रिमांड पे है, पुलिस का जिस्मानी रिमांड पे मेहमान है, उस दौरान उसके मोबाइल से ये ऑडियो निकली। ये ऑडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती तो बात भी ख़त्म हो जाती, लेकिन मामला यहाँ पे रुका नहीं। इसमें खौफनाक किस्म का मटेरियल सामने आया है, और अभी तक जो मंजर आम पर आई हैं सिर्फ 3 ऑडियो सामने आई हैं। एक मैंने सुना दी, और दूसरी जो 2 भी ऑडियो हैं उनको मैं इकट्ठा करके आपको सुना रहा हूँ। पहले आप वो सुन लीजिए, ये मामला इन दोनों का शुरू कहाँ से हुआ, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, और फिर इकरारुल हसन साहब और यासिर शामी साहब से मुतालिक बात होगी, और आयशा अकरम का मुस्तकबिल क्या है, क्या अब वो भी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगी? ये इन तमाम तर बातों पे हम बात करेंगे। पहले आप ये ऑडियो सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक आई है ना, ए दूजी आईफोन से इधर मैं तेन कट के सेंड करना, जिथे जानती है ना, बात सुनो, तुम्हें एक इस तरह तस्वीर, तुम ऐसे एक तस्वीर, एक वीडियो, ये तेरी जिथे ठीक है, तुम्हें जहाँ सेंड करनी है कर लो। मुझे दाता साहब तो रश में फंस रही है, मुझे मेरे पास वीडियो आई है, यहाँ पे तो रुकी है, वहाँ पे मेरे पास वीडियो आई है। उसके बाद एक बात मेरी बात सुन, एक बात तुम छोड़, मुझे बर्बाद किया ना, मैंने क्या तुम्हें बर्बाद किया? मैं तो तुम्हें कह रही हूँ कल आज शूट करते हैं। अभी मैं भाई मेरा काम है, मैं काम ना करूँ? हद होती है। ये मैं वीडियो अब दूसरी जब मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मेरे साथ है, तुम मेरे खामद नहीं हो कि मेरे पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहे हो। मैं नहीं लगा रहा। ये दूसरी वीडियो भी मैं तुझे सेंड करता हूँ, अभी इसी टाइम देखना, 5 मिनट के अंदर ये पहले तो रफान के पास जाएगी, उसके बाद फिर कहाँ, अब मैं भी मरूंगा तू भी मरेगी। ये दूसरी भी सेंड करता हूँ, वो भी देखना वो किस तरह की है। उसके बाद मुझे कभी मैं तेन सेंड करना, तो मैं सारे वीडियो सेंड कर लेना, तो मेरा भी फेस देखी ते तेरा भी, ते ना खेडांगे ते ना खेडन देंगे। ठीक है, जे तू मैं नहीं ना, तू भी नहीं रहेंगी, तो मैं भी अपने आप आप बर्बाद करा। ठीक है, यही चाहनी है ना तू, यही चाहनी है ना, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। मैं हूं ऐसे टाइम वेख तू किथे किथे, मैं भी नाल, तू नहीं है मैं भी हाँ, ते तेरा जेड़ा सैट है ना, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਬੈਰ ਭਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ना ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ करना। अच्छा ठीक है, ओके ठीक। अच्छा, जैसा कि आपने सुन लिया, जिसमें वो एक दूसरे को अब धमकियां लगा रहे हैं, और ये
मुबैना तौर पे जो ऑडियो है इन दोनों से जो एसोसिएट की जा रही है कि ये वो ही हैं, आयशा अकरम है और रैम्बो है, जिसमें अब वो धमकियां लगा रहा है आयशा को और बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनकी किसी बात पे कोई लड़ाई होगी और वो कह रहा है कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, तुमने मुझे मरवा दिया है, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और वो गुस्से में जो मुबैना तौर पे नाजेबा वीडियो है जो आयशा अकरम ने कहा कि मुझे वो ब्लैकमेल कर रहा है, और वो वीडियो उसने आगे फॉरवर्ड कर रही है। अभी पुलिस इन ऑडियोज़ का जो जायज़ा ले रही है कि ये कॉल रिकॉर्ड कब का है, और इसको एविडेंस का हिस्सा भी बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। अच्छा, जिसमें वो ये कहता है कि तुमने मुझे बर्बाद किया है, तुमने मुझे मरवाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो कहता है मैंने ये वीडियो तुम्हारी भेज दी है, एक और आ रही है वीडियो। तो फिर वो आगे से जो खातून है वो कहती है जी अच्छा। फिर वो कहती है, जब वो कहता है ना तुमने मुझे बर्बाद किया है, तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें कब कहा है कि काम नहीं करूँ, कल आओ कल काम करते हैं। मतलब वो इस बात से भी इतना हो जाने के बावजूद वो कर रही है ऑफ़र कि हम काम करते हैं। काम करने में कोई मुज़ाहिका नहीं है, काम करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन जो काम है क्या वो लीगल है या नहीं, क्या उस काम की कीमत पाकिस्तान को तो अदा नहीं करनी पड़ेगी, क्या पाकिस्तान की बदनामी की सूरत में वो कीमत पूरी कौम तो नहीं चुकाएगी। इस केस में कुछ अब ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, फ़िज़िकल रिमांड के दौरान आपको पता है इस रैम्बो की कुछ हवालात में वीडियो सामने आई, उसमें वो जो बातें कर रहा है वो 4 पुलिस एहलकारों का भी सर ले गया। वो पुलिस एहलकार जो इनके तफ्तीश कर रहे थे, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है मोहम्मद रमज़ान, मैंने सुना है अच्छे बंदे हैं, ये मुल्ज़िमान की जो शनाख्त परेड भी करवाते रहे हैं, तफ्तीश के दौरान भी आते रहे हैं, कोर्ट में भी आते रहे हैं, लेकिन अब वो ख़ुद जुडिशल रिमांड पे जेल जा चुके हैं। और आज उनकी ज़मानत भी लगी हुई थी, उस पर अपडेट नहीं मैं हासिल कर सका, वो जैसे मिलेगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। और यानी कि 4 पुलिस एहलकारों को भी ये केस अब खा गया है। उन पुलिस एहलकारों के घरों में अब क्या सूरत हाल होगी मैं कुछ नहीं कह सकता। अब जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, इसमें पहले दर्जनों लोगों को नॉमिनेट किया गया, उनकी वहाँ पे मीडिया के सामने परेड की गई, उनको गुजारा गया, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई, और सिर्फ ये 2 लोग पीछे बैठे प्लानिंग ये कर रहे थे कि जो 7 लोगों या 6 लोगों को हमने पहचान लिया है उनसे समझौता करें, और समझौता करके उनसे 5-5 लाख रुपया बिटोर लें। अगर तो ये बात दुरुस्त है, लीगली अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनसेशन ये खातून कर सकती हैं, ये उनका राइट बनता है। लेकिन जब पूरी कौम आपके साथ खड़ी थी, जब हर कोई आपके साथ खड़ा था, यासिर शामी, इकरारुल हसन आपके सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे, तो फिर क्या आपने समझौता करने का सोचा भी कैसे? आपको नहीं पता था कि आपने क्या जो प्लान था, क्या हुआ क्या था आपके साथ? खैर वो तो आप खुद ही कह चुकी कि रैम्बो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, ये सारा मंसूबा उसका था, आप खुद ही कह चुकी मंसूबा था। लेकिन अब क्या इस पैसे लेने वाली बात पे, इन ऑडियो वीडियोज़ के मामले पे, क्या इसको भी आयशा को भी गिरफ़्तारी हो सकती है, जेल हो सकती है? तो ये नाज़रीन कहना अभी कबल वक्त है कि उसकी अरेस्ट हो सकती है, क्योंकि कंपनसेशन जो लेना है उसका लीगल राइट है, वो ले सकती थी। लेकिन अगर इखलाकी तौर पे हम कहें तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं थी, ये बिल्कुल गलत बात थी। अब आ जाए जी शामी साहब और इकरारुल हसन साहब। मैं ये कहता हूँ कि जो मीडिया का रोल होता है ना, इसलिए नहीं कहा गया कि न्यूट्रल होना चाहिए। हमारे सामने कुछ भी हो, हमने अपनी जो न्यूट्रलिटी है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन शामी साहब और इकरारुल हसन साहब, आपने उस दिन न्यूट्रलिटी को छोड़ा, आप न्यूट्रल नहीं रहे, आप बाइसनेस आपने शो की। अगर आप उस दिन न्यूट्रल रह के इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते जैसा कि आप अपने प्रोग्राम में करते हैं, तो शायद उसके नताइज मुख्तलिफ होते। आपने बहुत अच्छे काम किए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, ज़बरदस्त काम किया। लेकिन यहाँ पे आप मानिए कि आपने जो पाकिस्तान को उस टाइम कहा कि पाकिस्तान ये ख़वातीन के लिए जो ज़ाहिर है एज़ इट इज़ जो बात मेरे सामने नहीं है इस टाइम, जो उस टाइम बात की आप लोगों ने, या बेटी की बात से मतलब बात की कि मैं शुक्र करता हूँ कि मेरी बेटी पैदा नहीं हुई, तो शायद ये आपको बातें करने की ज़रूरत ना पड़ती और पाकिस्तान को जो इमेज है वो भी ख़राब ना होता। आप बड़ा चेहरा थे, जब आपने सर पे हाथ रखा, जाके मामले को जो तूल दी, हवा दी, तो उससे जो मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। तो नाज़रीन, हमें अपने आप को न्यूट्रल रख के सोचना है, अगर आयशा के साथ जुल्म हुआ है
तो उसमें जो जो मुलव्वस है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। रैम्बो के साथ अगर जुल्म हुआ है तो उनके साथ जो मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ये दोनों गलत हैं तो इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। यह था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।